कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रात के 8 बजे कृषि की कार दानिश के ऑफिस के सामने रुकती है। तभी दो गार्ड्स आते हैं और कृषि को अपने साथ अंदर चलने को बोल देते हैं। कृषि भी उनके साथ चलने लगती है, तो वो लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं और 150 फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं, क्योंकि 150 फ्लोर पर ही दानिश का ऑफिस था। दानिश का ऑफिस। कुछ देर बाद लिफ्ट का डोर खुलता है और वो लोग 150 फ्लोर पर पहुंच गए थे। वहां से कुछ कदम चलने के बाद वो दोनों गार्ड्स किसी से कहते हैं, मैम, बॉस अंदर आपका वेट कर रहे हैं। दानिश के केबिन के बाहर ही लिखा हुआ था सीईओ, जिसे देख किसी समझ गई थी कि यही है दानिश का ऑफिस। वहीं किसी हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद किसी उस डोर को देखने लगती है, फिर गहरी सांस लेती है और डोर खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर कुछ खास नहीं था, बस डार्क कलर में दानिश का सी प्लस सा केबिन था, मगर उसमें रखी हुई चीजें काफी ज्यादा लग्जरियस थी, जिन्हें किसी आम आदमी को अफोर्ड करना नामुमकिन ही था। तभी किसी अपनी नज़र इधर उधर करती है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, मतलब दानिश ही खड़ा हुआ है। केबिन में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा था। तभी किसी कहती है, दानिश, क्या वो तुम हो? तभी वहाँ खड़ा इंसान पलट जाता है और धीरे धीरे कदमों से किसी की ओर बढ़ने लगता है। किसी अभी केबिन के बाकी एरिया में देख रही थी कि तभी उसकी कमर से पकड़कर उसको वाल से पिंच कर देता है। वो परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल को हमेशा उसके रूम में ही होती थी, वही स्मेल उससे आ रही थी। उसे पता था ये दानिश है, ये क्योंकि उसे ऐसे टच सिर्फ दानिश कर सकता है और कोई नहीं। और अगर फिर भी किसी ने किया तो दानिश मेक श्योर कि वो अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को आंख उठाकर ना देख पाए। दानिश किसी के लिप्स के क्लोज आता है और उससे कहता है, बेबी, यू लुक स्टनिंग। दानिश की बात सुन किसी शर्मा जाती है और दानिश को हक कर लेती है। दानिश किसी का एक पैर ले करके अपने कमर पर रख लेता है और अपने फेस से करीब कर उसके लिप्स को किस करने लगता है, जिसमें किसी भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोनों बहुत पेशेंटली एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी दानिश किसी को गोद में उठाकर वहीं किसी अपने दोनों पैरों से दानिश की कमर पर लपेट लेती है और दानिश उसे ऐसे ही लेकर अपनी डेस्क पर बैठा लेता है। इस बीच उनकी किस एक बार भी नहीं टूटी थी। वहीं दानिश एक हाथ से किसी के गाल को सहला रहा था, तो वहीं दूसरा हाथ उसने किसी की फ्रॉक में डालना स्टार्ट किया। कुछ देर तक दानिश अपना हाथ किसी के थाई पर सहलाता है। उसके बाद उसने अपने हाथ किसी के प्राइवेट पार्ट पर रख दिया, जिसे किसी चिहुक थी। उसके मुंह से दानिश का नाम निकला, दानिश। दानिश जो किसी को देख रहा था वो नशे में कहता है, डोंट स्टॉप मी बेबी, आई कांट होल्ड माई फीलिंग्स राइट नाउ। उसके बाद दानिश किसी के नेक पर अटैक कर देता है और उसे वहां पर शक और बाइट करने लगता है, और उसकी मिडिल फिंगर तो काम कर ही रही थी किसी के थाइस के बीच में। वहीं किसी तो जैसे पागल हुई जा रही थी। उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कई सारे ऑर्गेन्स बन रहे हों, टूट रहे हों। ये फीलिंग को अपने वर्ड से बयान नहीं कर पा रही थी। दानिश के हर एक एक्शन से वो मदहोश हो रही थी। दानिश उसे वायल होने पर मजबूर कर रहा था। एसी चलने के बाद भी किसी के बदन पर पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद दानिश रुका और उसके किसी का फेस अपने दोनों हाथों में लेकर उसे देखते हुए कहा, बस इतने में ही थक गई मेरी बीबी। किसी जो काफी निढाल सी लग रही थी, वो दानिश की गले लग जाती है और दानिश भी उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगता है। किसी, मुझे भूख लग रही है। दानिश, बस 5 मिनट रुको। दानिश इतना कहकर अपना फोन निकालता है पॉकेट से और किसी को कॉल कर वापस रख देता है। उसके बाद वो किसी को अपने बाहों में उठाकर वहीं केबिन में बने एक रूम में ले जाता है। किसी को बेड पर लिटाकर वहीं उसके सिरहाने बैठ जाता है। कुछ ही देर हुई थी कि केबिन की डोर नॉक होता है। दानिश रूम से बाहर चला जाता है और डोर खोल कर देखता है तो दो सर्वेंट्स खड़े थे खाने की ट्रॉली के साथ।
दानिश उन्हें अंदर आने को बोल देता है। वो दोनों वहीं केबिन में रखे हुए सोफे की टेबल पर सारा फूड रख देते हैं और अपने बॉस को ग्रीट करके चले जाते हैं। दानिश और किसी केबिन में रखे हुए सोफे पर बैठे हुए थे और उनके सामने अलग अलग डिशेज रखी हुई थी। किसी के मुंह में तो पानी आने लगा था। उसने जल्दी से खुद को सर्व किया और जल्दी जल्दी खाने लगी। वहीं दानिश उसे ऐसे देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद दोनों का डिनर खत्म हुआ और उसके बाद दो सर्वेंट्स आकर वहाँ सब क्लीन कर देते हैं और चले जाते हैं। किसी, हम तो डेट पर जाने वाले थे ना? दानिश, यही तो थी डेट। किसी, डेट कभी ऑफिस में मनाई जाती है क्या? दानिश किसी के करीब आकर के उसके गालों को छूकर कहता है, बेबी एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैंने आज बाहर जाना कैंसिल किया है। किसी, ओ। दानिश, यस। तो अब तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो, मुझे तो आज रात यहीं रुकना होगा। किसी, मैं अकेली क्या करूँगी? दानिश, सो जाना। किसी, मेरा मन नहीं है, मैं भी यहीं रुकूंगी। दानिश, ओके ठीक है। उसके बाद दानिश अपने डेस्क के पास जा करके बैठ जाता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है। वहीं कृषि वो आराम से सोफे पर बैठ जाती है और फ़ोन में गेम खेलने लगती है। करीब 1 घंटे तक कृषि गेम खेलती है। उसके बाद वो थक जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है तो देखती है कि दानिश बहुत ध्यान से लैपटॉप में देख रहा है। कृषि उठकर दानिश के पास चली जाती है और उसके लैपटॉप में देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, तो वो वहीं एक चेयर डालकर बैठ जाती है। दानिश ने उसे एक नज़र देखा और वापस से अपने काम पर ध्यान देने लगा। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद कृषि बोर होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कृषि फिर से इधर उधर घूमने लगती है। वो बार बार दानिश के आसपास घूम रही थी। दानिश उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। तभी अचानक से दानिश किसी की कमर पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। किसी उसे घूरने लगती है। तभी दानिश उसकी नोज पिंच करके कहता है, व्हाट हैपेंड? किसी, कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। दानिश, तो यहाँ से वहाँ क्यों मटक रही हो? किसी, मैं मटक नहीं रही थी, मैं सिर्फ वॉक कर रही थी। दानिश, रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त तुम्हारी वॉकिंग हो रही है? कृषि, लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते और टाइम देखकर कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो सिर्फ हमारा फिगर देखते हैं और मैं अपनी फिगर मेंटेन करती हूँ। दानिश, ओ माय गॉड, ये इंस्टा के रील्स के डायलॉग कहीं और मारना, यहाँ काम नहीं आएंगे। किसी, अरे ये मेरा डायलॉग है। दानिश, माय लायर बेबी। किसी, अरे यार तो मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। दानिश, तो ऐसा बोलो ना। किसी, अब तो बोल रही। दानिश, ओ इतना गुस्सा मेरी जान, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा सेक्सी लगती हो। किसी, सेक्सी? मैं आपको सेक्सी लगती हूँ? बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड। दानिश, हे, डोंट हाइड योर फेस बेबी। रिंग रिंग रिंग। दानिश का फ़ोन बजने लगता है और दानिश का ध्यान फ़ोन की ओर चला जाता है। दानिश कॉलर आईडी देखता है तो उसके एक क्लाइंट का फ़ोन था। दानिश कॉल पिक कर बात करने लगता है। वहीं कृषि थोड़ा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो उस पर फोकस कर रहा था और अब वो मगन हो गया है, बात कर रहा है। तभी किसी अपना हाथ लेकर दानिश के फेस पर घूमने लगती है, जिससे दानिश का फेस किसी की ओर हो जाता है और वो उसे थोड़ा घूर कर देखता है, जिससे किसी उसे एक नॉटी स्माइल देती है और दोबारा से उसे परेशान करने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई और उसे ये इंसान इतना अच्छा क्यों लगने लगा, जबकि कल तक तो वो उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। उसका सच जानकर कहीं उसे उससे प्यार तो नहीं हो गया। यही सब सोचते सोचते किसी कप दानिश के होठों के करीब पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला और वो उसकी जूसी लिप्स को किस करने लगी। वहीं दानिश, जो अभी तक फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था, अचानक से उसके होठों पर हमला हो गया, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाया और जल्दी से कॉल कट कर उसे किस बैक करने लगा। दोनों एक बार फिर पैशनेट किस में इन्वॉल्व हो गए। दानिश का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था, मगर उसे या कृषि को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दानिश किसी को अपनी गोद में उठाकर एक बार फिर रूम में गया और उसे बेड पर लिटाकर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली प्यार करने लगे। दानिश ने किसी की फ्रॉक को उसके कंधे से नीचे कर दिया और उसकी वेस्ट को किस करने लगा। वहीं किसी उसके मुंह से मनमोहक आवाज़ें निकल रही थी, जो दानिश को बहुत ज़्यादा बहका रही थी। दानिश और नीचे की ओर जाने लगा। किसी को किस करते करते उसने अपने
पैंट की जिप खोली, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो अचानक से उठकर बैठ गया। दानिश और किसी का रोमांस स्टार्ट हुआ ही था कि तभी उसका ब्रेक लग गया, क्योंकि दानिश को याद आता है कि उसके पास प्रोटेक्शन तो है ही नहीं और वो इस वक्त किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। इसे दानिश किसी को समझा बुझाकर वापस से अपने काम पर लग जाता है। हाँ, तलब उसे भी हो रही थी किसी की। वो किसी को अपनी बाहों में लेकर पूरी रात प्यार करना चाहता था, मगर ये भी उसकी भलाई के लिए ही है। 2 दिन बीत चुके थे इस बात को, लेकिन किसी अभी भी दानिश से नाराज थी उस बात के लिए। वही दानिश इन 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए उसने किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि वो पहले अपना वर्क फिनिश करे, उसके बाद वो आराम से जाकर अपनी बीवी को मनाएगा। मगर किसी के दिमाग के पहिए तो कुछ अलग ही दिशा में घूम रहे थे। उसने तो ना जाने इन 2 दिनों में कितना कुछ सोच लिया था कि कहीं दानिश उससे बोर तो नहीं हो गया या उसे कोई नई लड़की मिल गई हो। शाम का समय था। किसी अपनी पेंटिंग रूम में बैठकर कुछ ड्राइंग्स बना रही थी जो कि दानिश की ही थी। वो दानिश को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। कुछ इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई थी किसी ने दानिश की। तभी अचानक से रूम का डोर खुलता है और एक हैंडसम आदमी अंदर आता है, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि वो तो पेंटिंग्स में मग्न थी। वो आदमी नीचे झुककर किसी के कानों के पास जाकर कहता है, चोरी छुपे किसी की फोटो बनाना गलत बात होती है। इतना बोलने के बाद वो वहीं पास में बैठ जाता है। वहीं किसी ऐसे अचानक से किसी के आने से और बोलने से वो बिल्कुल चौंक जाती है और डर से मुड़कर देखती है तो दानिश एक डेविलिश स्मार्क लिए बैठा था। किसी थोड़ा चिढ़कर, तुम कब आए? दानिश, जब तुम इन आंखों में डूबी हुई थी। किसी, मैं सिर्फ पेंटिंग बना रही थी। दानिश, अच्छा, वैसे मुझे नहीं था कि तुम मुझे इतना एब्जॉर्ब करती हो। मेरी आंखें, मेरी 6 पैक एब्स, आई मस्ट से यू हैव अ ईगल वाई आइस। किसी, इट्स जस्ट। दानिश, काम डाउन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं सुनाने वाला हूँ इसके लिए। किसी कुछ नहीं कहती है। दानिश, सो माई ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। किसी, आई डोंट वॉन्ट योर सरप्राइज। दानिश हल्का हंसते हुए, ओ बेबी लेट्स गो। किसी, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, नीचे उतारिए मुझे। दानिश, जिसने किसी को अपनी गोद में उठा लिया था और बाहर की ओर जाने लगा। दानिश, शट योर माउथ और आई विल किस यू राइट इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर एंड ऑल द गार्ड्स। चॉइस इज योर बेबी। किसी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एक शांत जगह पर रुकते हैं। कार से दानिश बाहर आता है और किसी के साइड का डोर खोलता है, मगर किसी नहीं आती है तो दानिश उसे गोद में उठा लेता है और उसे ऐसे ही उठाए चलने लगता है। उसके आसपास पूरे गार्ड्स थे और बीच में एक इष्टवर्ण लड़की को अपनी गोद में लेकर चल रहा था। सच में बहुत जिद्दी थी। कुछ देर बाद वो जो नज़ारा किसी के सामने आता है उसे देखकर उसका चेहरा चमक गया था। वो बिल्कुल शौक सी थी, सामने देख रही थी। फिर से, ओ माय गॉड, ये सिप, ये कितना अच्छा है, ये आई लव दिस। खुशी और शौक की वजह से किसी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मगर उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। शिप के गेट से दानिश सीढ़ियों से चढ़ते हुए शिप के अंदर आने लगता है। किसी अभी भी उसकी बाहों में ही थी। जैसे ही वो लोग शिप के अंदर आ गए, दानिश ने किसी को नीचे उतारा और वो दौड़कर यहाँ वहाँ घूमने लगी। वहीं दानिश उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो अपने गार्ड से कुछ बात करने लगा। वहीं किसी यहाँ वहाँ दौड़कर पूरी शिप देखने में लगी हुई थी। किसी, ये सब कुछ कितना सुंदर है, बिल्कुल एक सपने के जैसा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? पिंच करके देखती हूँ खुद को। किसी खुद को पिंच करके देखती है। नो नो, ये सपना नहीं है, हकीकत है। मैं सच में एक क्रूज में हूँ, वो भी इतना बड़ा और आलीशान क्रूज। किसी पीछे की ओर मुड़ती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो देखती है कि सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने 1 पीस पहना हुआ था। वो दिखने में काफ़ी बोल्ड और हॉट लग रही थी। तभी किसी ने खुद को देखा, जो कि वो इस वक्त सिर्फ एक स्वेटर और शॉर्ट स्कर्ट में थी। उसने तो फुटवेयर भी नहीं पहने थे, क्योंकि दानिश उसे ऐसे ही उठा कर ले आया था। किसी इस वक्त उस लड़की को सामने एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। वहीं वो लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। किसी, सॉरी। किसी जल्दी से सॉरी बोलकर जाने लगती है। वहीं वो लड़की अजीब से एक्सप्रेशन लिए वहां से चली जाती है। किसी चलते चलते बहुत आगे आ गई थी। अब उसे दानिश भी नहीं दिख रहा था। अब उसे सच में रोना आ रहा था। उसे दानिश की सारी
उसे दानिश के साथ ही रहना चाहिए था, मगर वो देखो यहाँ वहाँ उछलती कूदती फिर रही है। किसी की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ ही गए थे, वो रोने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू से किसी समझ गई कि ये दानिश ही है। वो भी रिलैक्स होकर दानिश को हक कर लेती है। तभी दानिश उसे सीधा खड़ा करके कहता है, चलो रूम में चलते हैं। किसी हाँ में सर हिला देती है और दोनों उस क्रूज के और अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद दानिश एक रूम का डोर खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। कृषि, कितना अच्छा रूम है, यहाँ से तो ये पानी भी दिख रहा है। रात का समय दानिश और किसी ने रूम में डिनर किया और उसके बाद बाहर क्रूज में घूमने चले गए। रात के 10 बजे तक दोनों रूम में वापस आते हैं और सो जाते हैं। वहीं इंग्लैंड में रोमा जी और मानो जी, किसी के पेरेंट्स। रोमा जी, मानो अब हम क्या करें, वो 50 करोड़ तो हमने जुए में खर्च कर दिए, वापस जाने तक के तो पैसे भी नहीं है। मानो जी, अरे चिंता क्यों कर रही हो मेरी जान, भूल गई क्या किसी की प्रॉपर्टी जो उसके पापा ने उसके नाम की थी, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो वो उसे मिलेगी। रोमा जी, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या, क्रिस्का अब जा चुकी है, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला कर चुकी होगी। मानो जी, अरे उस मनहूस को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने उससे बहुत पहले ही वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और वो डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में सबमिट कर दिए थे। रोमा जी, सच? तो इसका मतलब अब हमारी ऐशो आराम की जिंदगी जिंदाबाद। मानो जी, बिल्कुल। रोमा जी, वैसे उसकी प्रॉपर्टी आखिर कितने की होगी? कम से कम 40 करोड़ की तो होगी ही। रोमा जी, अब हम ये 40 करोड़ को अच्छे से खर्च करेंगे, वरना फिर हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कल हमें लंदन के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो लंदन के कोर्ट में ही सबमिट है ना। रोमा जी, ठीक है। अगली सुबह किसी सोकर जल्दी उठ गई थी, लेकिन दानिश अभी भी अपनी नींद में था। वहीं दानिश किसी को जकड़ के लेटा हुआ था, इस वजह से वो उठकर जा ही नहीं पा रही थी, इसलिए वहीं लेटी हुई ही दानिश के फेस को देख रही थी। इतने दिनों में उसे आज फुर्सत से अपने पति को निहारने का समय मिला था। माथे पर बिखरे बाल, काली गहरी आंखें जो इस वक्त बंद थी, पतली सी नाक और पतले गुलाबी हाथ जिन्हें देखकर किसी का भी किस करने का मन कर जाए। किरसी यही सब सोच रही थी कि उसकी नज़र दानिश की चेस्ट पर जाती है, जो साफ साफ दिख रही थी उसकी शर्ट से, क्योंकि उसकी शर्ट के बटन ओपन थे। किसी थोड़ा नीचे खिसक कर दानिश के चेस्ट के पास अपना सर रखा और उसकी हार्ट बीट को ध्यान से सुन रही थी। धक 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 धक, उसकी धीमी धीमी धड़कनें सुन किसी को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो अपना सर उठाकर अपना हाथ वहां रख देती है और एक के बाद एक लगातार 3 से 6 किसेस कर लेती है। उसके बाद शर्म से अपना चेहरा दानिश के गले छुपा लेती है। दानिश अपनी पकड़ किसी पर टाइट कर लेता है और उसे जकड़ लेता है। वहीं किसी समझ जाती है कि दानिश जाग गया है। किसी, गुड मॉर्निंग। दानिश, मॉर्निंग बेबी। किसी के फेस पर स्माइल आ जाती है बेबी सुनते ही। दानिश, सारा प्यार मेरे सोने के बाद ही आता है तुम्हें मुझ पर, कभी जागते हुए भी मुझे किस किया करो। किसी समझ जाती है कि जब वो दानिश के साथ खेल रही थी तब दानिश सो नहीं रहा था बल्कि जाग रहा था। किसी, ओ तो आपको ड्रामाज में होना चाहिए था, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। दानिश, अच्छा। उसके बाद दानिश किरसी को खुद से अलग कर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ बेड पे गड़ा देता है और उसे इंटेंसली देखने लगता है। बेबी, ये एक्टिंग भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। किरसी पाउट करते हुए, रियली? दानिश, यस माय प्रिंसेस। ओके, नाउ गिव मी माय मॉर्निंग में किस। किसी, दे तो दी। दानिश, कब? किसी, अरे अभी आपके हार्ट पर किस की है ना, वही थी मॉर्निंग किस। दानिश, दिस इज नॉट फेयर, मैं जब सो रहा था। किसी, सो व्हाट? दानिश, बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी होती जा रही हो दिन ब दिन? किसी, सच में? बट मेरे को तो नहीं लगता है। दानिश, अच्छा अच्छा बेबी। उसके बाद की दानिश किसी के नेक पर किस करने लगता है और उसे गुदगुदी भी करने लगता है। तभी दानिश का फ़ोन बजा। किसी, दानिश, आपका फ़ोन बज रहा है। कुछ देर बाद दानिश कॉल उठाकर बात करते हुए रूम से चला जाता है और किसी वॉशरूम में नहाने चली जाती है। कुछ समय बाद किसी नहाकर बाहर आती है। उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था जो सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था। किसी, अब कपड़े क्या पहनूं? दानिश ने तो पैकिंग करने का टाइम ही नहीं दिया। तभी दानिश रूम में एंटर करता है और उसकी नज़र किसी पर ठहर जाती है जो इस वक्त किसी सोच में गुम थी, लेकिन वो इस वक्त बड़ी हॉट
लग रही थी दानिश को। दानिश और किसी के रूम में दोनों बेड पर लेटे हुए थे और बहुत जोरों से सांसें ले रहे थे। तभी दोनों ने एक दूसरे का फेस देखा और कुछ देर पहले की बातें सोचने लगे। फ्लैशबैक। किसी खुद को आईने में देख रही थी कि उसके पास कोई ड्रेस नहीं है। तभी दानिश आ जाता है रूम में और उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। उसे किसी बड़ी हॉट लग रही थी, सिर्फ एक बाथरोब में। उसने डोर लॉक किया और किसी के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। किसी एक पल के लिए चौंक गई। तभी उसने आईने से दानिश को देखा, जो उसे बहुत सिडेक्टली देख रहा था। और तभी दानिश ने किसी के नेक पर लव बाइट देना चालू किया। किसी ने भी प्लेजर में अपना नेक ऊपर कर लिया, जिससे दानिश अच्छे से उसकी नेक को एक्सप्लोर कर सके। तभी दानिश ने किसी को पलटा और उसे वहीं सामने वाल से लगा लिया और एक ही झटके में उसका बाथरोब उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके चेस्ट पर टूट पड़ा। दानिश किसी के चेस्ट पर शक कर रहा था तो कभी काट रहा था। वहीं किसी के मुंह से बेहद मनमोहक आवाज़ें निकल रही थी, जो बता रही थी कि उसे भी इस सब में बहुत मज़ा आ रहा था। किसी के ब्रेड से होते हुए दानिश और नीचे की ओर आने लगा और फिर उसके पेट पर आकर लव बाइट्स देने लगा। किसी तो दानिश के इन मूवमेंट से बिल्कुल सातवें आसमान में थी। उसकी थाइस के बीच में उसे कुछ फील हो रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रही थी। तभी दानिश का एक हाथ किसी के थाइस के बीच में गया और इस वजह से किसी के मुंह से एक तेज आवाज़ निकली, जिसे सुन दानिश भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद दानिश खड़ा हुआ और किसी के लिप्स पर बहुत रफ और पैशनेट किस करने लगा। वहीं दानिश का एक हाथ अभी भी किसी के थाइस के बीच में था और दूसरा हाथ किसी की गर्दन को पकड़े हुए था। कुछ देर बाद दानिश किसी को बेड पर लिटाता है और खुद उठकर अपने कपड़े निकाल देता है। उसके बाद दानिश वही ड्रॉर में से एक पैकेट निकालता है और उसे अपने दांतों से फाड़ देता है। किसी समझ जाती है कि वो पक्का प्रोटेक्शन ही होगा। कुछ देर बाद दानिश किसी के पास आता है, उसके फॉरहेड पर किस करके बोलता है, आई लव यू बेबी। किसी खुशी से अपनी आंखें बंद कर देती है और दानिश को हक कर लेती है। तभी दानिश भी किसी को हक कर लेता है और कुछ देर बाद किसी दानिश के लोअर पार्ट की ओर जाने लगता है और बिना कोई वार्निंग दिए किसी के अंदर एंटर कर जाता है। फर्स्ट टाइम होने की वजह से किसी को काफ़ी पेन होता है। वहीं दानिश उसे बहुत सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। दानिश एक ही राउंड करता है और जल्द ही किसी के अंदर से बाहर आता है, क्योंकि किसी को काफ़ी पेन हो रहा था और दानिश अपनी स्वीट वाइफ को ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता था। फ्लैशबैक इन प्रेजेंट टाइम। किसी को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था अपने लोअर एरिया में, इसलिए दानिश उसे उठाकर हॉट शावर के लिए ले जाता है। कुछ देर तक दोनों हॉट शावर लेते हैं। उसके बाद दोनों अलग अलग बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं। किसी मेरे कपड़े, दानिश वार्डरोब में आपके सारे कपड़े मौजूद हैं वाइफी। किसी सच में, दानिश यस। कुछ देर बाद दानिश किसी के लिए कंफर्टेबल क्लोथ लाता है और उसे पहना देता है। तभी ब्रेकफास्ट आ जाता है और दोनों ब्रेकफास्ट कर सोने चले जाते हैं, क्योंकि रात के लिए एनर्जी बचा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।
आई स्वेयर तुमसे मिलने के बाद मैं किसी लड़के के करीब भी नहीं गया। कृषि बहुत गहरी सोच में चली गई थी। दानिश ने उसे ये बताया, लेकिन फिर अपनी सोच के बाहर आकर कहती है, क्या आपने सारी लड़कियों के साथ इसी बेड पर रिलेशन बनाए हैं? दानिश, नहीं, मैं लड़कियों को घर पर नहीं लाता था। तभी किसी तपाक से कहती है, तो ईसा कौन है? और जब वो यहाँ आया तो उसके यहाँ रहने से इतनी तेज आवाजें क्यों आती थी उसकी चिल्लाने की? दानिश, तुमसे यह सब किसने कहा? किसी, वो फर्स्ट नाइट के दिन में जब रूम में आ रही थी तो दो मेड्स आपस में बात कर रही थी, तभी सुना था और मुझे लगा कि मेरे साथ भी वही होगा, इसलिए मैं। दानिश, इसलिए तुम भाग गई? किसी, हाँ वो। लेकिन आप बताइए ना, ईसा कौन है? ईसा, ईसा मुझे सड़क पर मिली थी। उसका रेप हुआ था, गैंग रेप। मैं उसे वहीं बीच सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था। उसे घर ले आया था। 2 दिन तक वो बेहोश रही। तीसरे दिन उसे होश आया। जब मेट्स ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ नहीं थी जो फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त आती है, बल्कि उस वक्त उसे उस भयानक दृश्य के सपने आते थे जिसमें वो इतना खो जाती थी कि उसे लगता था कि बस यही है रियलिटी, यही सब कुछ है। उसे ठीक होने में करीब 1 साल लग गया था। इस 1 साल में सिर्फ मैं इसके साथ रहा, पर तब भी मैंने कभी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। उसके बाद उसने मेरी टीम ज्वाइन की। उसे लड़ना सिखाया, मैंने फायरिंग भी, वो सब कुछ सिखाया जो एक आर्मी वाले को सिखाया जाता है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन मैं और ईसा इंटीमेट हो गए। उसके बाद से वो मेरी सबसे फेवरेट सबमिसिव थी। लेकिन फिर तुम आ गई और सब कुछ बदल गया। कृषि, ईसा आप कहाँ हैं? दानिश, 2 दिन पहले वो न्यूयॉर्क चली गई है। कृषि, ओ। दानिश की सारी बातें सुनने के बाद कृषि किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी दानिश उसके चेहरे के करीब आकर उसे बोलता है, तो अब हम शुरू करें? किसी सवालिया नजरों से कहती, क्या? दानिश, वही जो हम अभी कर रहे थे, फिर से शुरू करें? कृषि, इस, हटे, नींद आ रही है मुझे। दानिश ने भी किसी को ज्यादा तंग नहीं किया और उसे हक करके लेट गया। वहीं किसी के दिमाग में तो वही सब चल रहा था कि दानिश कितनी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है। उसे उन लड़कियों से जलन हो रही थी जिसने दानिश के बॉडी को छुआ है, और दानिश पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह दानिश मिरर में देखते हुए रेडी हो रहा था, तभी किसी की नींद खुलती है और वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दानिश पर जाती है और रात की सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती है। किसी बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो जाती है और दानिश को देखते हुए कहती है, अगर आपको पता चलता कि मैंने 100 से ज़्यादा लड़कों के साथ रिलेशन बनाए हैं तो आप क्या रिएक्शन होता? दानिश किसी के अचानक ये सब बोलने से काफ़ी शौक था, लेकिन फिर खुद को शांत रखकर किसी को देखने लगता है। उसे सब समझ आ रहा था कि पक्का किसी को वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। दानिश किसी के शोल्डर्स को पकड़ के बेड पर बैठाता और कहता है, देखो किसी, वो सब मेरी पास्ट लाइफ थी, मैं उसे बदल नहीं सकता था। सो मैं ये तुम्हें सब कुछ बताया जो भी इस वक्त मैंने किया। आई नो कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर, बट मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी पास्ट लाइफ में जो होना था वो हो चुका है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। और अगर तुम्हारी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा होता जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है तो आई स्वेयर मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता, क्योंकि तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। जहाँ पहले दानिश काफी शांत दिख रहा था, वहीं अब वो भयानक हो गया था, जिसे देख किसी थोड़ा डर गई। दानिश आगे कहता है, आज रात हम एक डिनर डेट पर जा रहे हैं, रेडी रहना, शाम 8 बजे। कुछ देर बाद दानिश और किसी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दानिश ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं किसी अब घर में अकेली पड़ गई थी। वो अपनी और दानिश के रूम में गई जहाँ दानिश की कुछ पिक्चर्स लगी थी। किसी दानिश की पिक्चर्स पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और साइको भी। मुझे तो डर लगता है तुमसे, पर सच कहूँ तो दूर भी नहीं रहा जाता है तुमसे। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। किसी वही पिक्चर्स पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दानिश को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद किसी उठकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ दानिश ने उसकी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखते हुए उसे एक रूम दिया था जहाँ वो पेंटिंग्स कर सकती है। किसी वहीं जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपना सारा सामान लगाकर पेंटिंग्स करना शुरू कर देती है।
पेंटिंग्स करते करते उसे ये तक ध्यान नहीं रहता है कि उसे लंच भी करना है, और इसी वजह से किसी ने आज कल लंच भी स्किप कर दिया था। और ऐसे ही शाम के 7 बज गए। शाम के 7 बजे ही थे कि तभी किसी की पेंटिंग भी पूरी हो गई। उसने खुद की और दानिश की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें दानिश और उसके नेक पर बाइट कर रहा था और कृषि भी मदहोश हो रही थी। वो पेंटिंग कुछ ऐसी थी। अभी कृषि वो पेंटिंग देख ही रही थी कि तभी वहां रखा हुआ उसका फोन बज उठा। उसका ध्यान पेंटिंग से हटकर अपने फोन पर गया तो देखा कि कॉलर आईडी पर दानिश शो हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर यह नाम देखकर किसी के चेहरे पर ना जाने स्माइल आ गई, और पर उसने खुद को कंट्रोल कर फोन उठाया, लेकिन चुप रही। वहीं दानिश ने भी कुछ नहीं बोला। दोनों की चुप्पी साध रखी थी। वहीं दानिश के चेयर पर इस वक्त एक कातिल मुस्कान थी, जो कि दिख रहा था कि उसकी प्यारी बीबी खेलने के मूड में है। चुप्पी तोड़ते हुए दानिश बोला, उड़ते उड़ते खबर पहुंचा है कि आपने लंच स्किप किया। दैट इज नॉट अ गुड थिंग बेबी। दानिश की बात सुनकर किसी को अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो उसके खाने पीने का ख्याल रखता है। तभी किसी कहती, कुछ देर बाद हम जा तो रहे हैं डिनर के लिए, तो वहीं कर लेंगे लंच प्लस डिनर। किसी ने इतना ही कहा था कि दानिश कहता है, हाँ आइडिया अच्छा है। उसके बाद किसी कॉल कट कर देती है और दानिश के बारे में सोचने लगती है। उसने सोच लिया था कि जब दानिश ने उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो सच में उसके साथ न्यू लाइफ शुरू करना चाहता है, तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। वो भी अब दानिश का साथ देगी और उसके साथ अपने नई जिंदगी की शुरुआत आज से करेगी। अब चाहे जिन भी हालातों में उनकी शादी हुई हो, मगर अब तो वो शादी के बंधन में बंध चुके थे। यही सब किसी सोच रही थी, तभी डोर पर नॉक होता है। किसी डोर के पास जाती है और डोर ओपन कर देखती है कि एक मेड खड़ी थी बाहर। किसी कहिए मेड, मैडम सर ने आपको कार भेजी है और ये ड्रेस आप जल्दी से रेडी हो जाइए, उसके बाद सर के ऑफिस चले जाइए, सर आपको वहीं से लेकर जाएंगे। किसी ओके कहकर अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाती है तो देखती है वहां पर पहले से बेड पर प्यारी सी ड्रेस रखी थी और फुटवियर भी। ये देखकर किसी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्द से चेंज करने चली जाती है। क्या होगा इन दोनों के बीच, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।